हेलो गाइस, Hey वेलकम बैक guys. टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, हम भी एकदम बढ़िया। तो आज हम जिस वीडियो के ऊपर रिएक्शन देने जा रहे हैं उसका टाइटल है इम्पोर्टेंस ऑफ नमाज बाय इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। सो इनकी काफ़ी सारी वीडियोस मेरे पास इकट्ठी हो गई हैं, इनकी काफ़ी सारी वीडियो के लिए रिक्वेस्टें आई हैं। सो उसमें से आज इसकी जो बारी है इस टाइटल की, तो देखते हैं, ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं। और भाई अल्लाह ने कब कहा है कि मुझे तुम्हारी नमाजें चाहिए? अल्लाह तो कहता है तुम्हें तुम्हारे लिए नमाजें चाहिए। और नमाज को इतना कैजुअल बना लिया हुआ इन्होंने। सही मुस्लिम के अंदर हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बंदे के कुफ्र और इस्लाम के दरमियान फर्क ही नमाज है। जो नमाज पढ़ता है वो मुसलमान है, और जो नमाज नहीं पढ़ता वो पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड में मुसलमान है। अल्लाह की डेफिनेशन में वो अमलन काफिर है। सही मुस्लिम इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 246 नंबर हदीस है। आप जाके पीडीएफ खोल लें, इस्लाम 360 में जाके 246 नंबर हदीस सही मुस्लिम किताबुल ईमान चैप्टर में खोल के देख लें कि बंदे के कुफ्र और इस्लाम, शिर्क और इस्लाम के दरमियान फर्क ही नमाज है। आप बेशक अपने आप को मुसलमान क्लेम करते रहे, लेकिन वो शनाख्ती कार्ड वाला मुसलमान है, निकाह तलाक वाला मुसलमान है, उसका जनाजा भी पढ़ दिया जाएगा, पैदा होगा, अजान भी दे दी जाएगी। अल्लाह के हुजूर वो मुसलमान नहीं है, वो बस कलमे का ही हम एहतराम करते हैं, अदरवाइज तो अमलन काफिर है वो। इसी तरीके से जामिया तिर्मिज़ी में हदीस है, सुनन निसाई के अंदर हदीस है, सुनन इब्न माजा के अंदर हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने नमाज छोड़ दी गोया उसने कुफ्र किया। मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर। इससे ज्यादा और क्या सख्त बात की जाएगी किसी को यकीन आए कि जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ दी उसने कुफर किया। अब जानबूझ के ये ना समझिएगा कि जी मैं बाल बच्चों दे वो कमाई करता रहना तो मनु टाइम नहीं मिलता। जानबूझ की डेफिनेशन भी नबी अलैहिस्सलाम ने बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है कि अगर कोई शख्स बेहोश हो जाता है या सोया रह जाता है, ये दो ऑप्शन है, या तीसरा ऑप्शन है वो भूल जाता है, तो जैसे याद आए उसी वक्त वो वाली नमाज पढ़ ले। लेकिन जो शख्स दुनिया को टॉप प्रायोरिटी मानता है, अपना ऑफिस छोड़ने के लिए तैयार नहीं, अपना क्लिनिक छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और अपनी दुकान छोड़ने के लिए तैयार नहीं है नमाज के लिए, तो जाहिर है कि वो तो अपने आप को धोखा दे रहा है। अल्लाह ताला तो अपने मामलात के अंदर बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल ये ज़हन में रख ले। जामिया तिर्मिज़ी में सही सनद के साथ मौजूद है, अब्दुल्ला बिन शफीक ताबई रहमहुल्लाह ताला कहते हैं कि सहाबाए कराम अलैहिम रिदवान सिर्फ नमाज के छोड़ने को ही अमाल में से कुफर समझते थे। यानी वो किसी को नमाज पढ़ता हुआ देखते थे तो कहते थे ये मुसलमान है, और किसी को नमाज पढ़ता हुआ नहीं देखते थे तो वो कहते थे ये काफिर है। ये जामिया तिर्मिज़ी है, ये कोई स्टोरी बुक नहीं मैं सुना रहा आपको। मुस्नद अहमद में सही सनद के साथ हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माज इब्न जबल से फरमाया माज, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराना, ख्वाह तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए, तुम्हें सूली पे चढ़ा दिया जाए, तुम्हें आग में जला दिया जाए, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराना। और माज नमाज भी ना छोड़ना, क्योंकि जिसने नमाज छोड़ दी अल्लाह ताला के जिम्मे करम से वो निकल गया, अल्लाह के हुजूर उसके लिए कोई हिस्सा नहीं है जिसने नमाज छोड़ दी। कितना क्रिटिकल इशू है। और इसी तरीके से मुस्नद अहमद में ही एक और हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस शख्स ने अपनी जिंदगी में नमाज की हिफाजत की, क़यामत वाले दिन वो नमाज उसके लिए नूर होगी, निजात होगी और उसके हक में दलील होगी। और जिसने नमाजों की हिफाजत नहीं की उसके लिए क़यामत वाले दिन कोई निजात, कोई नूर और कोई दलील नहीं होगी, उल्टा उसका हशर कारून, फिरौन और उबई इब्न खलफ के साथ होगा। वलियाउज़ु बिल्लाहि ताला। यहां तो हम कह देते हैं या अल्लाह जो कुछ भी है तेरे महबूब की उम्मत से है, यानी या अल्लाह हमने तो अपनी इस्लाह कोई नहीं करनी, हमें इसी तरीके से ही कबूल कर ले। वलियाउज़ु बिल्लाहि ताला। और कुछ वैसे उलमा का भी इसमें बड़ा बुरा किरदार है कि उन्होंने नमाज को भी इतना मुश्किल फर्ज बना के पेश किया है कि एक आम आदमी के लिए, और जो दुनियावी मामलात के अंदर भी इन्वॉल्व है, और किसी ऐसी औरत के लिए जिसके कई बच्चे हैं, मतलब उस रूटीन के अंदर उस नमाज को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। हमें तो इशा की सिर्फ 17 रकतें बता दी गई हैं, हालांकि 24 घंटे के अंदर टोटल नमाज की रकतें 17 हैं जिनकी अकाउंटेबिलिटी है। और मैं ये बड़े यानी वसूख के साथ एक जिम्मेदार मुबल्लिग की हैसियत से ये बात कर रहा हूं। आप सही बुखारी और सही मुस्लिम खोल के देख लें, फर्ज नमाजों की तादाद जो है वो 5 आई है और उनकी रकतों की तादाद भी बयान हो गई है।
فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4 فرض، عصر کے 4، مغرب کے 3 اور عشاء کے 4. اور سفر میں سارے 2 فرض ہیں، مغرب کے 3. یہ ٹوٹل 17 رکھتے ہیں جن کی اکاؤنٹیبلٹی. باقی جنہ گڑ پاؤ گے انہ میٹھا، وہ ساری نفلی عبادت ہے. وہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، جس نے فرض کے علاوہ 12 رکعتوں میں استقامت کی، اور وہ 12 رکعتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھ کے بھی بتائیں. اور امہات المومنین میں سے سیدہ عائشہ نے، سیدہ ام سلمہ نے، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہن نے روایت بھی کی کہ 2 فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد. یہ 12 سنت موقدہ، جس نے یہ پڑھی اسے جنت میں محل ملے گا. اگر کوئی نہیں پڑھتا تو گنہگاری والا معاملہ کوئی نہیں ہے. اسی طریقے سے اس کے علاوہ ایک اور وطر کی نماز ہے جو سنت موقدہ ہے. وہ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا قول ہے کہ وطر سنت ہے، سنت ہے، سنت ہے، مگر اسے مت چھوڑو. ہے سنت ہے لیکن تاکیدی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر میں بھی وطر اور فجر کی 2 سنتیں پڑھی ہیں، لیکن یہ صرف افضلیت کے اعتبار سے تاکیدی ہیں، ان کی کاؤنٹیبلٹی کوئی نہیں ہے. البتہ یہ ضرور ہے، سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے کہ جس کی قیامت والے دن فرضوں میں کوتاہی نکل آئے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندوں کی جو نفلی اور سنت عبادت ہے اس کو تول لو اور فرضوں کے ایکویلنٹ قبول کر لو. تو آپ اگر یعنی سنتیں پڑھیں گے تو اس کے ایکویلنٹ نفلوں کی کوتاہی پوری ہو جائے گی، ادروائز اکاؤنٹیبلٹی اس کی کوئی نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، مجھے کوئی شارٹ کٹ بتا دیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام لانے کے بعد نماز، فرض نماز کو قائم رکھ. پھر فرمایا فرض زکوٰۃ ادا کر، فرض روزے دے، روزے جو ہیں وہ ان کو ادا کر اور روزے رکھ. حج اس وقت فرض نہیں ہوا تھا، وہ زندگی میں ایک بار ہے. تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنا آپ نے مجھے بتایا نہ میں اس میں ایڈ کروں گا نہ اس میں سے کوئی چیز مائنس کروں گا. اور یہ کہہ کے وہ چلا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے کسی جنتی شخص کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لو جو یہ کہہ کے گیا کہ میں فرض نماز سے زیادہ کوئی نماز نہیں پڑھوں گا، صرف فرض روزہ ہی رکھوں گا، فرض زکوٰۃ ہی دوں گا. اب روزہ اور زکوٰۃ میں تو ہمارے علماء کو اور عام پبلک کو بھی جو دیندار لوگ ہیں ان کو ہضم ہوتی ہے کہ کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ بھئی پیر اور جمعرات کا روزہ. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نفلی روزوں کی یہ روٹین تھی. کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ جس نے جمعرات اور پیر کا روزہ نہ رکھا اس کے رمضان کے روزے ہی قبول نہیں ہوں گے. کوئی کہتا ہے؟ کیونکہ ان کو پتہ وہ نفلی ہے. اسی طریقے سے زکوٰۃ تو صرف 2.5% ہے نا، باقی تو نفلی صدقات ہیں جتنے مرضی دیں. کوئی شخص نہیں کہتا کہ نفلی صدقہ نہ دیا تو آپ کی زکوٰۃ بھی قبول نہیں ہوگی. الٹا یہ کہتے ہیں وہ بس جی زکوٰۃ دے لو تو باقی سارا مال پاک ہے. لیکن جب فرض نماز کی باری آتی ہے تو اس وقت وہ 12 رکھتے بھی سنت موقدہ بیچ میں گھسیٹ دیتے ہیں. وہ بھی صرف فضیلت ہے. ٹوٹل 17 رکھتے ہیں، 2 فجر کی، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء. یہ میں کو اپنے لیے گراؤنڈ نہیں بنا رہا، میں تو الحمدللہ اس کے علاوہ بھی نفلی عبادت کرتا ہوں. لیکن میں بتا رہا ہوں خدا کے لیے لوگوں کو دین ایسا مشکل نہ پیش کریں کہ جو نبی علیہ السلام نے امت کو وہ دین نہیں دیا ہوا. اپنی مرضی سے انجیکٹ نہ کریں دین، لوگوں کے لیے مشکلات نہ کھڑی کریں. ان کو فرض نماز تک رکھیں. پھر انشاءاللہ کئی لوگوں کو میں نے اس نے نماز شروع کروائی، انہوں نے سنت نماز بھی، نوافل بھی شروع کر دی ہیں. لیکن آپ کم از کم وہ ڈیٹم لیول تو اچیو کروائیں لوگوں کا. لیکن فرض نماز کی باری آتی ہے کہتے ہیں جی سنتے بھی حصہ ہیں. کہاں سے میرے بھائیوں حصہ؟ وہ 17 رکھتے ہیں. سنتیں پڑھیں گے ثواب ہے، نہیں پڑھتے گناہ کوئی نہیں. تو کم از کم فرض تو ادا کریں. اس کے لیے آپ کو ٹوٹل 24 گھنٹے میں میرے خیال ہے 40 منٹ بھی نہیں چاہیے فرض پڑھنے کے. تو اس کے اوپر تو استقامت کم از کم ہم اختیار کریں. اور چھوٹی چھوٹی جو نٹی گٹیز ہیں ان کو تو ہم نے اتنا فالو کیا ہوا ہے، اور فرض نماز کے بارے میں ہم اتنے کیجول ہو جاتے ہیں. تو یہ فرض نماز کی امپورٹنس اس حوالے سے ضروری تھی، اس لیے میں نے ساتھ ہی بیان کر دی. تو مطلب نماز کی انہوں نے ویڈیو میں اتنی امپورٹنس بتائی ہے. اگر کسی انسان کو جنت میں بھی جانا ہے تو وہ مطلب کہ نماز پراپر مطلب کہ جو اس کا فرض بنتا ہے 5 ٹائم کی جو نماز ہوتی ہے وہ پراپر پڑھے ہے نا. یہ آپ کی فرض کی نماز ہے، اتنا آپ کا پڑھنا یا نماز ادا کرنا فرض بنتا ہے. اگر آپ اس سے زیادہ پڑھیں گے تو وہ گڑ جتنا ڈالو اتنا مٹھاس ہوگی، وہ آپ کا فائدہ ہی ہے نا. لیکن یہ 17 پڑھو گے تو اس میں آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے. اتنا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اتنی یہ 17 سنتیں ہیں جو یہ پڑھنی ہے آپ نے نماز میں نا.
आई एम नॉट रॉन्ग, अगर हम गलत हैं तो हमें कमेंट करके करेक्ट भी कर दीजिएगा। सो हम जस्ट वीडियो सिर्फ इसीलिए देखा था कि हमें पता लगे कि नमाज की क्या इम्पोर्टेंस है ना, आपके इस्लामिक धर्म में। सो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। जो बंदा जन्नत में जाना चाहता है उसको नमाज अदा करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज़ वो मेरे ख्याल से फिर जन्नत में नहीं जा सकता। जैसे कि क्या वो काफिर है? हाँ वो काफिर है, मतलब वो मुस्लिम नहीं है जो नमाज नहीं। और मैं सही बताऊं तो मैंने काफ़ी सारे मुस्लिम लोगों को देखा आज के टाइम में जो नमाज नहीं पढ़ते, तो फिर वो नाम के मुस्लिम हो गए। जैसे इन्होंने बोला ना कि वो राशन कार्ड में ही मुस्लिम, डॉक्यूमेंट्स में ही मुस्लिम है वो, लेकिन ऊपर वाले की नज़र में वो मुस्लिम नहीं है। जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता है ना, तो वो फिर काहे का मुस्लिम। तो हर रिलीजन में जैसे कुछ चीज़ें होती हैं, अगर वो चीज़ें नहीं करेगा तो वो उस रिलीजन के लायक नहीं है वो बंदा, है ना। वही पूरे दिन में 40 मिनट, टोटल पूरे 40 मिनट लगा, टोटल 5 नमाजें हैं जिसमें टोटल 40 मिनट तो निकाल ही सकते हैं। हाँ मतलब हर नमाज में 5-10 मिनट लगते होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ऐसा है। बाकी इन्होंने बताया कि जैसे कई मौलाओं ने है ना, जो है ना कि लोगों को मिस गाइड कर रखा है, कि लोगों को इतना डरा रखा है कि वो 5 टाइम की नमाज पढ़ने के लिए उनको बहुत से टफ से प्रोसीजर बता रखे हैं। जैसे कि ज़्यादा सुन्नतें पढ़ने के लिए उनको बोला होगा या कुछ ऐसा कुछ, है ना, जिससे कि लोग अपनी इस बिज़ी लाइफ में, जी एक वाइफ है, हाउस वाइफ है, उसके बच्चे हैं, बच्चों को स्कूल पढ़ाई लिखाई, है ना, घर का खाना साफ़ सफाई, उसको टाइम ही नहीं मिल पाता, इतना टाइम वो निकाल ही नहीं पाते। तो ये वही समझा रहे थे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की, कम से कम फ़र्ज की नमाज तो पढ़ो, जो इजी है सबके लिए, है ना। तो वो 5 टाइम की नमाज आपको पढ़नी चाहिए। बाकी आप फ़र्ज़ रोज़ा रखें, जो रोज़ा आपको पता ही है इनके जो मतलब कि पूरा मंथ का रोज़ा चलता है वो भी रखें, है ना। तो ये सब चीज़ें फॉलो अगर आप करते हैं और किसी का के साथ कुछ गलत नहीं करते, फॉलो भी क्या, भगवान को याद करना अच्छी बात है, ऊपर वाले को याद करना, अल्लाह ताला को याद करना। तो अगर आप अपने रिलीजन में के मुताबिक चलते हैं, जो ऊपर वाले ने आपको ऑर्डर दिया है, अगर उसको फॉलो करते हैं तो आपको आगे जाके उन्होंने बोला ना आपके एंड टाइम पे यही सब चीज़ें आपके काम आएंगी। खुदा को याद रखोगे तो खुदा आपको याद रखेगा। वो हर रिलीजन में बताते हैं कि अगर आप मतलब कि थोड़ा सा मतलब कि अपने रिलीजन के प्रति जैसे कह लो कि हम मत्था टेकना या फिर नमाज पढ़ना ये सब चीज़ें करते हैं, तो बाद ओल्ड टाइम में जब बंदा बुजुर्ग हो जाता है, आने वाले टाइम में उसका टाइम नज़दीक आता है, तो ये सब चीज़ें ही नोट की जाती हैं, ये सब चीज़ें दिखती हैं। तो आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा, हमें तो अच्छा लगा। और अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को फटाफट से कर दीजिए लाइक और चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब। तो फिर मिलेंगे नई वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।